नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे और महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर मुख्यमंत्री निकाय प्रबंध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत 9 लाभार्थियों को मकान की चाबी दी और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 पात्रों को प्रमाण पत्र दिए और कहा कि सहारनपुर शामली मार्ग लगभग पूरा हो चुका है। सहारनपुर से देहरादून मार्ग 1200 करोड़ रुपए से निर्मित मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों के रूप में अपना योगदान दे रहा है, जिससे सहारनपुर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। बहुत शीघ्र सहारनपुर के व्यापारियों नागरिकों को राहत मिली है। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर आने में 2 घंटे लगते थे। हमने इस पर 753 करोड़ रुपए तक किए इस दूरी को कम किया और अब मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी 45 मिनट की रह गई है। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का बखूबी क्रियान्वयन कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने भी इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, वह अब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था और खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धा हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आफताब एक राक्षस है, जो काम उसने किया है वो इंसान नहीं कर सकता है। ये सब सुनकर रूह कांप उठती है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि श्रद्धा मर्डर केस आज की बेटियों के लिए एक सीख है, कैसे ऐसे दरिंदों से बचकर रहना है, जागरूक रहना है ताकि कोई उन्हें शिकार ना बना सके। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने ऐसे जघन्य हत्याकांड को रोकने और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जो कदम सरकार को और से उठाने चाहिए, सभी हम उठाएंगे। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे मामलों में हत्यारों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उधर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परिवार एकजुट नजर आया। बता दें कि इस साल मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद करीब 7 से 8 महीनों तक चली खटपट के बाद एक बार फिर यादव परिवार एकजुट हो गया है। यह एकजुटता ऐसे वक्त में सामने आई जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डिंपल यादव सपा की प्रत्याशी है। इसी सबके बीच मैनपुरी में एक चुनावी सभा हुई जिसमें शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव और राम गोविंद चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान शिवपाल अखिलेश ने एक और जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। साथ ही शिवपाल ने भी अपने संबोधन में डिंपल यादव की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक पूरी हो जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव और छात्र अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पटेल मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किया, उनको सम्मानित किया और पलिया के लिए रवाना हो गई। तो वहीं बरेली में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। बता दें कि साध्वी प्राची ने कहा है कि हिंदुओं
एक हो जाओ, कान खोलकर सुन लो, इनको उसी भाषा में जवाब दो। आफ्ताब ने जहां श्रद्धा के 35 टुकड़े किए तो उसके 500 टुकड़े करो। रास्ता निकाला जाएगा। अगले दिन कोई निधि गुप्ता मरी हुई नहीं मिलेगी। साथ ही साध्वी प्राची ने हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती और प्यार करने को सख्त मना किया और हर माँ बाप को अपनी बेटी पर नजर रखने की भी हिदायत दी ताकि कोई जिहादी उनको अपने चंगुल में ना फंसा सके। तो बिलबिला रहे थे, मैं जो आवाज उठा रही थी कि देवबंद की भी जितने मदरसे सबकी जांच हो, ये जब बिलबिला रहे थे इसलिए तो कि जांच नहीं होनी चाहिए। मिले हैं ना अब अवैध मदरसे, देवबंद का मदरसा भी अवैध मिला है ना, कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए क्या? निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अन्यथा वहाँ सरकार कोई हॉस्पिटल वगैरह जल रहा है बेटी के लिए। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी आसमान की उड़ान भरे, लेकिन बाप जानता है कि आसमान में बाज बहुत हैं। इनसे प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं खुलेआम कह रही हूँ, ये उस काबिल नहीं, ये जाहिल लोग हैं। इन्होंने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं ना। हिंदुस्तानियों, हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, इनके उसी भाषा में जवाब दो। 500 टुकड़े करो तो रास्ता निकल जाएगा। अगले दिन कोई निधि गुप्ता नहीं मिलेगी फिर मरी हुई, कोई सूटकेस में डेड बॉडी बेटी की नहीं मिलेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। पीलीभीत में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से गांधी स्टेडियम में 22 नवंबर से राज्य स्तरीय मेजर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जो कि 25 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि प्रतियोगिता में पूरे उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट टीमों के खिलाड़ी प्रतिभाग लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मामले पर जानकारी देते हुए अध्यक्ष अनिल महेंद्रा ने बताया कि चैंपियनशिप में 150 खिलाड़ी अन्य जनपद से आकर प्रतिभाग करेंगे, जिसमें 40 से 50 महिला खिलाड़ी भी भाग लेगी। प्रतियोगिता 5 वर्गों में आयोजित की जाएगी और प्रतियोगिता में रुपए 1 लाख का नगद इनाम रखा गया है। इस टूर्नामेंट के लिए पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है और खिलाड़ी कम से कम 150 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बनारस, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, काफी यूपी के लगभग सभी जिलों से खिलाड़ी यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। इस मेजर सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों को नंबर प्राप्त होंगे और हापुड़ से जो नंबर प्राप्त जो पीछे हुआ है उससे मिलाकर यूपी की टीम बनाई जाएगी। वो टीम जो नेशनल में आगे प्रतिभाग करेगी। वहीं लखीमपुर खीरी के पथरासी में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दरवाजे पर एक प्रसूता तड़पती रही और ऐसे समय में पीएचसी पर ना तो डॉक्टरों की तैनाती थी और ना ही अन्य स्टाफ की, जिसके कारण परेशान प्रसूता को कई किलोमीटर दूर महिला अस्पताल ले जाया गया, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसके कारण गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई और सारा गन्ना सड़क पर बिखर गया। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार चालक सहित एक अन्य युवक घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही जाम को भी खुलवाया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सड़क हादसे में एक युवती सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बरेली नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में शिकार लोगों के परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र बहेड़ी में नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के भोर में आज एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आगे चल रहे ट्रक में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी और उसके ट्रक के अंदर घुस गई थी, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जो 3 व्यक्ति मृत हैं उनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा उनका पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चालू कराया गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।